नाज़रीन, आज का दिन शुरू हो रहा है नाश्तों के नाम। सुबह अक्सर खामोश होती है, लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर हर सुबह खुद जायका बनकर बोलती है। ये मियाँ वाली के चने होते हैं, एक नंबर मसाले होते हैं और अल्लाह ताला की रहमत है। मोता चने वाले का मजेदार सा नाश्ता मेरे सामने मौजूद है। कुछ नाश्तों में सिर्फ जायका नहीं बल्कि यादें भी होती हैं। नाश्ते में हलवा है, पूड़ा है, मटन टिक्की है, कतलमा है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान खदीजा बली और आप देख रहे हैं स्ट्रीट फूड एट डिस्कवर पाकिस्तान। नाज़रीन, आज का दिन शुरू हो रहा है नाश्तों के नाम। यहाँ वो जायके मिलेंगे जो कि ना सिर्फ आपकी सुबह का आगाज होते हैं बल्कि ये आपका पूरा दिन बना देते हैं। आज मैं आपको लेकर चलूंगी ऐसी जगहों पर जहाँ फजर से पहले ही देगचियाँ चल जाती हैं और लोग आंखें बंद करके उन पर भरोसा करते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये मुकम्मल देसी नाश्ता कैसे बनता है और दिन ब दिन इसकी कहानी मज़ीद मजबूत क्यों होती जा रही है। सुबह अक्सर खामोश होती है, लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर हर सुबह खुद जायका बनकर बोलती है। देगची से उठती भाप और चम्मच की आवाज़ इशारा देती है कि ये नाश्ता आम नहीं है। इसका जायका ही वो खास बात है जिसने इसको सुबह के वक्त लोगों की पसंदीदा जगह बना दिया है, यानी मोता चने वाले। नाज़रीन, मैं नाश्ता करने के लिए अपने पहले फूड पॉइंट पर पहुंच चुकी हूँ जो कि मोता चने वाला है। यहाँ पर लोगों का काफ़ी हजूम है जो कि सुबह सुबह नाश्ता करने के लिए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनके नाश्ते में इतना क्या खास है कि इतना रश लगा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। कितना अरसा हो गया आपको इस दुकान को बनाए हुए? हमें हो गया तकरीबन 35 साल हो गया। 35 साल से। और सिर्फ चने ही बेच रहे हैं 35 साल से या कोई और चीज़ भी है? हम लोग चने बेचते हैं, अंडे बेचते हैं, साथ चिकन होता है हमारे साथ। चिकन भी होता है? चनों के अंदर होता है अलग से चिकन? चनों के अंदर ये देख। अच्छा, अंदर ही है। मुझे रेसिपी के हवाले से बताइएगा कि आपने 35 साल पहले जब दुकान शुरू की, जो रेसिपी थी वही आज तक चल रही है? वक्त के साथ साथ आपने लोगों की डिमांड के हिसाब से चेंज? वही चल रही है। वही चल रही है। क्या मसाले कौन से इस्तेमाल करते हैं या क्या तरीका कार है बनाने का? हमारा तरीकाकार तो तकरीबन जैसे शुरू से बना रहे हैं वैसे ही है। मसाले हम डालते हैं 1 नंबर, और जो भी हमने मसाले डालने हैं ना वो हमने 1 नंबर डालना है। ये रेसिपी किसकी है? रेसिपी मेरे वालिद साहब की। आपके वालिद साहब की? हाँ जी। वालिद साहब को शुरू से खाने पकाने का शौक था या फिर यही एक चीज ये थी जो उनका बनाते शौक थे? है, ये शौक वजह से ज्यादा इसी तरह। सुबह कितने बजे खोलते हैं आप? ये हम सुबह फजर के टाइम। फजर के टाइम खुलता है और कितने बजे तक होते हैं आप? ये फजर से जब फ्री हो गए जोहर टाइम टिकट हो जाते हैं। नाज़रीन, मोता जी के ऑनर मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं, इनकी रेसिपी के हवाले से जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपके चने माशाल्लाह से इतने फेमस, आप इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में इसको तैयार करते हैं, तो क्या इसका राज है? किस तरह से इसको तैयार किया जाता है? इसमें सबसे पहले अल्लाह ताला की रहमत है, माँ बाप की दुआएं हैं, और इसमें हम आला मसाला जात अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि अच्छी चीज़ इस्तेमाल करें। और ये मियाँ वाली के चने होते हैं, 1 नंबर मसाले होते हैं और अल्लाह ताला की रहमत है। मसाले भी मियाँ वाली से लेकर आते हैं? नहीं, मसाले तो अकबरी मंडी से लेते हैं। मसाले चने मियाँ वाली के, चने ये भी मियाँ वाली। अकबरी मंडी। ठीक है। अच्छा, चने हैं जो उसको उबाल के अलग से उबाल करते के, हैं और हाँ जी। मसाला अलग तैयार होता हाँ है? जी, मसाला ला कर तैयार हो। ठीक है। ये जो मसाला तैयार करते हैं उसको फ्रीज करते हैं या रोजाना का रोजाना तैयार किया जाता है? वो रोजाना तैयार होता है, फ्रीज नहीं करते। ठीक है। अच्छा, ये आपने जो यहाँ पे माशा इतना अच्छा सिस्टम रखा हुआ है कि आप यहाँ पे इतने देगचों में तैयार हो रहे हैं फ्रेश, और साथ ही यहाँ से पाइप के जरिए नीचे जाता है, तो ये आपको कब ख्याल आया? ये कैसे आपने कि इतनी क्वांटिटी आपको मतलब 35 साल आपको हो गए? कितने सालों के बाद आप? तकरीबन समझ लगे 33-34 या 35 साल हो गए। शुरू से ऐसे सिस्टम है या फिर? नहीं, पहले तो हम लगाते थे 3 किलो चने। अच्छा। फिर कुछ अर्से बाद 10 किलो हो गए, फिर 20 किलो हो गए, फिर आस्ता आस्ता अब ये सोशल मीडिया का दौर है, उसकी वजह से ये ज्यादा हो गया। मतलब कि सोशल मीडिया की वजह से हाँ आपको जी, इतनी पॉपुलैरिटी हाँ। मिली है। अब कितनी क्वांटिटी होती है? अब होते हैं तकरीबन
450 किलो होते हैं। सर्दियाँ हैं ना, गर्मियों में होते हैं 500 किलो। अल्लाह ताला आपके कारोबार में ऐसे ही बरकत आए। हम आपका खाना टेस्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि कैसा टेस्ट है इसका। अल्लाह मोता चने वाले का मज़ेदार सा नाश्ता मेरे सामने मौजूद है, जिसमें मेरे पास मुर्ग चने, अंडा चने और दही है। तमाम चीज़ों को ट्राई करती हूँ और देखते हैं कि टेस्ट कैसे। इनके ये नान भी एक खास नान है इनके, जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा तिल लगे हुए हैं। देखने से तो ये भी बहुत ही मज़ेदार लग रहे हैं। अपनी पहली बाइट ले रही हूँ, जो कि मैं अंडा चने के साथ लूँगी। अच्छा, इसके अंदर ऑयल की जो क्वांटिटी है, नॉर्मली जो बाहर से हम खाते हैं चने और सालन वगैरह, उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल होता है। इसमें है लेकिन इतनी ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है, तो ये मुझे इसकी चीज़ अच्छी लगी है। मैं बाइट ले रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार टेस्ट है इसका। इसमें जो मसाले इस्तेमाल हुए हैं, कोई भी मसाला ऐसा नहीं है जिसमें ज़्यादा इस्तेमाल किया गया हो। बहुत ही बैलेंस्ड इसका टेस्ट आ रहा है। इसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा आ रहा है और ये बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है। अपनी दूसरी बाइट ले रही हूँ, जिसमें मैंने सिर्फ अंडा लिया है। इसमें मैं चने नहीं लूँगी और थोड़ा सा ये इसका जो ग्रेवी है उसके साथ टच करती हूँ, ताकि उसका जो टेस्ट अंडे के साथ आता है उसको भी पता चल सके। यूजुअली हम लोग जब सिर्फ अंडा लेते हैं तो ये बहुत तीखा सा टेस्ट आता है, क्योंकि अंडे का जो टेस्ट है वही इसमें प्रोमिनेंट होता है। लेकिन अभी मैंने जब खाया, मैंने अंडा लिया और साथ इसकी जो ग्रेवी है उसको सिर्फ मैंने थोड़ा सा टच किया था, ताकि उसका थोड़ा सा फ्लेवर है जो वो उसमें ऐड हो जाए। और ये कम्बिनेशन भी बहुत ही मज़ेदार था। यानी कि चने अगर आप उसमें इस बाइट में ऐड नहीं करते, खाली अंडा भी खाते हैं, तो भी बहुत ही मज़ेदार टेस्ट है। उसका जो एक फ्लेवर मसालों से डेवलप हो रहा है, वो उसकी ग्रेवी के अंदर भी बहुत ही अच्छा आ रहा है। इसके बाद मैं ट्राई करूँगी मुर्ग चने। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि स्पाइसी नहीं है ज़्यादा, तो अगर आप इस ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो आपको जो चने की प्लेट है उसके अंदर 2 मिर्चें भी साथ मिलती हैं, तो आप मिर्च को भी अपनी बाइट में ऐड कर सकते हैं। इसको मज़ीद स्पाइसी कर सकते हैं अपने टेस्ट बड के अकॉर्डिंग। मुर्ग चने को ट्राई कर रही हूँ और ये मेरी बाइट आ गई। जो चने हैं वो एक ही तैयार किए जाते हैं, उसके अंदर फिर अंडा और जो चिकन है उसको ऐड कर लिया जाता है। इसमें चनों का टेस्ट तो सेम रहेगा, जो डिफरेंस आएगा वो यहाँ पर अंडे का आएगा और यहाँ पर चिकन का आएगा। चिकन है जो उसका भी टेस्ट काफ़ी अच्छा आ रहा है, उसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा आ रहा है। मुझे तो ये बहुत ही मज़ेदार लग रहा है। और इसमें भी इसी तरह से स्पाइसेस वगैरह से, क्योंकि चने अलग-अलग से नहीं दोनों के तैयार किए जाते, एक ही साथ तैयार किए जाते हैं, तो जो स्पाइसेस इसके अंदर अंडा चने के अंदर है वही मुर्ग चने के अंदर है। स्पाइस का लेवल बिल्कुल सेम है। मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। ये नाश्ता काफ़ी मज़ेदार है और वाकई आज की सुबह को ये मज़ीद अच्छा बना देगा। इसके बाद मेरे पास दही मौजूद है। दही ये बाउल के अंदर देते हैं, जिसके अंदर चीनी डाल के दिया जाता है, और ये आधा किलो का इनका बाउल होता है दही का। इसको ट्राई करती हूँ। इसको चीनी को पहले अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर लेती हूँ दही में। ये मैंने चीनी को मिक्स कर लिया और अब अपनी पहली बाइट लेती हूँ। दही का टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है, खट्टा नहीं है, दही काफ़ी अच्छा बना हुआ है। और दूसरा जो नान है, जब सालन खा रही थी, चने खा रही थी, तब मुझे नान का इतना फील नहीं हुआ कि इसकी क्या स्पेशलिटी है, क्यों इसको इतना ख़ास कहा जाता है। लेकिन जब मैंने इसको दही के साथ खाया तो नान का एक अपना अलग से फ्लेवर आ रहा है, जो कि बहुत ही मज़ेदार है। मुझे तो ये कम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लगा। ख़ासतौर पे अगर आप दही लेते हैं तो आप इनके जो खास तिलों वाले नान है इसको ज़रूर लीजिएगा। ये बहुत ही मज़ेदार सा इसका कम्बिनेशन बन रहा है। ओवरऑल इनकी तमाम चीज़ें मुझे अच्छी लगी हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं जो मैं कहूँ कि ये अच्छी है और ये नहीं अच्छी। तमाम चीज़ें एक जैसी हैं और इनकी प्राइसेस भी बहुत इकोनॉमिकल है। आपकी इनकी प्राइसेस बताती हूँ। जो ये प्लेट है हमारे पास मुर्ग चने की, इसकी प्राइस है 270 रुपीज़ और ये डॉलर्स में बनता है 96 सेंट्स। अगर अंडा चने की बात करें तो इसकी प्राइस है 160 रुपीज़, जो कि डॉलर्स में बनता है 57 सेंट्स। और ये जो दही है ये बाउल आपको मिलेगा 140 रुपीज़ का। तो मेरे ख्याल से तो काफ़ी इकोनॉमिकल है, बहुत ही मज़ेदार सा नाश्ता है ये। इसकी लोकेशन भी आपको बताती हूँ। ये चार मीरा में लोकेटेड है। आप यहाँ पर ज़रूर आएँ, इस नाश्ते को ज़रूर ट्राई करें। और इसी के साथ अब मैं चलती हूँ अपने अगले फूड पॉइंट की तरफ।
कुछ नाश्तों में सिर्फ जायका नहीं बल्कि यादें भी होती हैं। जब सुबह सवेरे दुकान से निकलने वाली खुशबू आपको अपनी तरफ खींच ले और हर कोई फजर की नमाज के बाद सीधा इस दुकान का रुख करे तो समझ लीजिए कि बात हो रही है चांद शहाब स्वीट्स की। नाज़रीन, मैं अब चांद शहाब स्वीट्स पर पहुंच गई हूँ, जहाँ पर हलवा पूरी का लोग नाश्ता कर रहे हैं। इसके ऑनर से बात करते हैं, उनके हवाले से जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कितना अर्सा हो गया आपको ये दुकान बनाए हुए? ये दुकान तो तकरीबन 200 साल से ज़्यादा हो। 200 साल से ज़्यादा है। किसने इसकी बुनियाद रखी थी? ये दादा का, जहाँ तक याद पड़ता है कि दादा ने काम शुरू किया था, उसके बाद वालिद साहब तीसरी पीढ़ी आ रही है। ये तीसरी पीढ़ी है। दादाजी ने जब आपके स्टार्ट किया था उस टाइम पे जो रेसिपी थी आज भी सेम वही रेसिपी सेम वही रखी है, चेंजिंग कोई नहीं की। आपके वालिद साहब ने सीखी, उसके बाद आपने सीखी? जी। बेहतरीन हो गया। अच्छा, स्टार्ट किससे किया था, किस आइटम से किया था? यही हलवा पूड़ी से, मिठाई बाद में शुरू की थी, सबसे पहले हलवा पूड़ी शुरू किया था। बेहतरीन है। अभी इस टाइम पे नाश्ते में कितनी आइटम्स आपके पास अवेलेबल होती हमारे हैं? पास नाश्ते में हलवा है, पूड़ा है, मटन टिक्की है, कतलमा है, ये 4-5 चीज़ें। 4-5 चीज़ें। इसमें से सबसे ज़्यादा क्या चीज़ सेल होती है? मटन टिक्की अच्छा, कितनी एवरेज सेल हो जाती है? वो काफ़ी निकलती है, लेकिन काउंटिंग नहीं कभी की उसकी। कितनी बन रही है वो उसका भी हिसाब नहीं है? नहीं, वो हिसाब नहीं कभी किया, इतना टाइम नहीं मिलता उसका हिसाब रखे। अच्छा, कीमतें क्या है, रेंज क्या है कीमतों की, कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक जाती हैं? ये पूड़ी जो है वो 110 रुपये की है, कीमे वाली टिक्की वो 400 रुपये की है, हलवा जो है 450 रुपये का भाव है। मतलब सबसे महंगी आपकी चीज़ हलवा ही है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये 450। सारा देसी घी में। क्या देसी घी में तैयार करते हैं? कितने बजे खोलते हैं? जिस सुबह जाना को टाइम खोल दे, फजर के टाइम हाँ। खोल लेते हैं। और कितने बजे तक 2 नाश्ता अवेलेबल होता है? 2 बजे। 2 बजे तक आपके पास तमाम आइटम्स होती हैं। और छुट्टी वाले दिन भी सेम टाइमिंग है? छुट्टी वाले दिन कोई चेंज होती है टाइमिंग? छुट्टी वाले दिन जो 3 बज जाते हैं मैं नाश्ते में, 3 बज जाते हैं। दोपहर को नाश्ते में 3 बज जाते हैं। अच्छा, रश छुट्टी वाले दिन ज़्यादा होते हैं या आम दिनों में वैसी सेल हो रही होती नहीं, है? संडे को कितने के एवरेज संडे को कस्टमर्स आते हैं आपके पास? काफ़ी आते हैं, सुबह से लगे ही हुए। अच्छा, कोई उसका भी हिसाब नहीं है कि कितने आ रहे हैं? अच्छा, मैं आपके पास पहली दफ़ा आई हूँ तो आप मुझे क्या सजेस्ट करेंगे कि नाश्ते में क्या चीज़ खानी चाहिए? मटन टिक्की खाएं, पूड़ी खाएं, हमारी पूड़ी आटे की होती है, अच्छा, और हलवा खाएं। चलें ठीक है, मैं इनकी तमाम आइटम्स देखती हूँ और फिर डिसाइड करते हैं कि हमने क्या खाना है और फिर टेस्ट के हवाले से भी आपको बताएंगे। चांद शहाब स्वीट का नाश्ता आ गया है। मेरे पास मुख्तलिफ आइटम्स है जिसमें हलवा है, चने हैं और इसके अलावा मटन टिक्की इनकी और मीठा पूड़ा है। तमाम चीज़ों को ट्राई करती हूँ, टेस्ट आपको बताती हूँ। सबसे पहले इसका हलवा ट्राई करूँगी जो कि बहुत ही यहाँ का मशहूर है और दूर दूर से लोग इसको खाने के लिए आते हैं। वाकई बहुत ही मज़ेदार टेस्ट है हलवे का और मीठे का जिसमें फ्लेवर है वो भी बहुत ही मुनासिब है। इसको पूरी के साथ भी ट्राई करती हूँ। हलवे के अंदर बादाम और किशमिश वगैरह भी ऐड की गई है। बहुत ही मज़ेदार टेस्ट है इसका। अच्छा, हलवा जो थोड़ा सा ऑयली है लेकिन पूरियाँ है जो वो ज़्यादा ऑयली नहीं है, तो आप इसको आराम से खा सकते हैं। अगर पूरी भी ऑयली हो और हलवा भी तो फिर थोड़ा सा मुश्किल होता है अगर आपको ऑयली खाना पसंद नहीं है तो, लेकिन क्योंकि पूरियाँ हैं जो ये ज़्यादा ऑयली नहीं है तो ये आराम से खाया जा सकता है। इसके बाद मैं इसको ट्राई करूँगी चनों के साथ, इसके अंदर आलू भी शामिल है। ये मैं अपनी पहली बाइट ले रही हूँ। इसका ख़ासतौर पे जो मसाला है इसके अंदर वो बहुत ही शानदार है, बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आ रहा है। उसकी वजह से आलू और जो चने हैं उसका भी फ्लेवर मज़ीद इन्हांस हो गया है। इसके साथ आपको अचार और सलाद भी अगर आप लेना चाहें तो आप अलग से इसको ले सकते हैं। नेक्स्ट बाइट जो लूँगी इसमें सलाद को शामिल करते हैं। अच्छा, सलाद में सिर्फ प्याज देते हैं लेकिन इसको कहा सलाद ही जाता है, तो मैं अभी प्याज और जिस बाइट में शामिल करूँगी।
बहुत ही मज़ेदार टेस्ट है। अब नेक्स्ट जो बाइट ले रही हूँ इसके अंदर अचार को भी शामिल करते हैं। अचार में मेरे पास आम का अचार है और इसके अलावा लेमन है, नींबू का अचार भी है। अचार का टेस्ट भी बहुत ही मज़ेदार है, अचार भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है। और इसका जो सालन था, इसका मसाला है जो ऑलरेडी मैंने को बताया कि वो इतना मज़ेदार था, और जब इसमें मैंने साथ सलाद या अचार को शामिल किया तो ये मज़ीद अच्छा हो गया। बहुत ही मज़ेदार सा ये कम्बिनेशन है। अगर आप अचार नहीं खाना चाहते तो खाली आप ये चने और आलू खाकर भी इसका जो मसाला है उसका फ्लेवर बहुत अच्छा है, आप उसको भी खा सकते हैं। इसके बाद मीठा पूरा ट्राई करते हैं, और ये आप देख सकते हैं मीठा पूरा देखने में कैसा है। मीठा पूरा लूगरी बहुत ज़्यादा ऑयली होता है, जिसकी वजह से मुझे नहीं पसंद, लेकिन इसके अंदर ऑयल इतना ज़्यादा नहीं है, मुनासिब इस्तेमाल किया गया ऑयल का, और ये आप इतना ऑयल है कि आप इसको आराम से खा सकते हैं, काबिल बर्दाश्त जिसको कहा जा सकता है। इसके बाद इसमें जो मीठे का लेवल है वो भी बहुत ही मुनासिब है, इसमें ज़्यादा मीठा नहीं है। अगर मैं हलवे के साथ मीठे का कंपैरिजन करके आपको बताऊँ तो हलवे में थोड़ा सा मीठा ज़्यादा होगा, इसके हलवे की निस्बत थोड़ा सा कम इस मीठे पूरे में है। इसके बाद इनकी जो बहुत ही मशहूर मटन टिक्की है, ये है मेरे पास, इसको ट्राई करती हूँ। इसको 4 पीसेस में वो करके देते हैं, कट लगा होता है, और आप इसको 4 पीसेस में डिवाइड इजीली कर सकते हैं। बहुत ही गर्म है ये भी इस टाइम, और इसकी जो फिलिंग नज़र आ रही है वो भी काफ़ी अच्छी है, मटन की फिलिंग इसमें की गई है। इसकी बाइट लेती हूँ। अभी इस टाइम ये काफ़ी गर्म है और बहुत ही क्रिस्पी क्रंची सा इसका टेस्ट है। जो इसकी आउटर लेयर है वो बहुत ही क्रंची है, और इसके अंदर वाली जो फिलिंग है उसका टेस्ट भी बहुत ही मज़ेदार है। इसमें अगर मैं बात करूँ कि जो अंदर फिलिंग के अंदर मसाला इस्तेमाल किया गया है, मटन है, उसमें ज़्यादा स्पाइसेस नहीं है, बहुत ही लाइट से स्पाइसेस इस्तेमाल किए गए हैं। मतलब कि ज़्यादा आपको नमकीन का ज़्यादा फ्लेवर नहीं आएगा, ज़्यादा आपको ये जो इसका ऊपर जो मैदा होता है वो भी होता है, इसका ज़्यादा टेस्ट आ रहा है। अंदर जो स्पाइसेस उसके अंदर इस्तेमाल किए गए हैं उसका इतना ज़्यादा टेस्ट नहीं आता। ओवरऑल इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा है, बल्कि तमाम इनकी आइटम्स काफ़ी अच्छी थी। बहुत ही मज़ेदार नाश्ता है, मैं आपको भी रेकमेंड करूँगी कि आप चांद साहब का नाश्ता एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको इन तमाम चीज़ों की प्राइसेस बताती है। मटन टिक्की की प्राइस है 400 रुपीज़, जो कि डॉलर्स में बनता है $1.43। इसके बाद हलवा है जो कि पर केजी के हिसाब से मिलता है, पर केजी की प्राइस है 1800 रुपीज़, जो कि डॉलर्स में बनता है $6.43। और ये जो पूरी है, पूरी के साथ आपको चने बिल्कुल फ्री मिलेंगे। इसकी प्राइस बनती है 110 रुपीज़, जो कि डॉलर्स में बनता है 39 सेंट्स। ये थी तमाम चीज़ों की प्राइसेस। आप चांद साहब स्वीट्स को ज़रूर विजिट करें, यहाँ आकर नाश्ता करें, अपनी सुबह को मज़ीद यादगार बनाएं। इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने अगले फूड पॉइंट की तरफ। गाढ़ी, ताज़ा और हल्की सी मिठास के साथ मलिक अमीन मिल्क शॉप की लस्सी जो कि हमारे नाश्ते को मुकम्मल करती है, बस इसीलिए मैंने ये लस्सी का ग्लास ले लिया है। इसको ट्राई करती हूँ, आपको बताती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। बहुत ही मज़ेदार टेस्ट है इसका, और लस्सी के ऊपर ये आपको मक्खन का पेड़ा भी देते हैं, जो कि आपके सिप में आएगा तो आपका टेस्ट को मज़ीद इन्हेंस करता है। बाकी इसका टेस्ट बहुत मज़ेदार है। इसमें अगर मैं मीठे की बात करूँ तो मीठे का लेवल बहुत ही मुनासिब है, और इसकी प्राइस भी बहुत ही इकनॉमिकल है। 150 का आपको ये ग्लास मिलता है। इसकी लोकेशन अंदरून लाहौर शेरावाला गेट है। अगर आप भी ये मज़ेदार सी लस्सी ट्राई करना चाहते हो तो आप यहाँ पर ज़रूर आइएगा। इसके अलावा आज के बाकी के दोनों फूड पॉइंट्स भी बहुत ही अच्छे थे, बहुत अच्छा नाश्ता था मेरी तरफ से, वो भी आपको रिकमेंडेड है। आप इन तीनों जगहों को विजिट कीजिएगा और अपने नाश्ते को मज़ीद यादगार बनाइएगा। इसी के साथ अब मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में कुछ नए जायकों के साथ, कुछ नए फूड पॉइंट्स पर, कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।